नमस्कार दोस्तों, एग्जाम का अंकश चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं के.एन. मिश्रा। दोस्तों, मैं यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए सामान्य हिंदी का 14वां प्रैक्टिस सेट लेकर उपस्थित हूं। यह सुपर फास्ट रिवीजन की सीरीज है। इसमें कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों का रिवीजन कराया जाता है। इसीलिए इसमें जहां बहुत ज़रूरत होती है वहीं पर प्रश्नों की व्याख्या की जाती है। तो आइए आज के प्रश्नों की श्रृंखला शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आपने पहले की सीरीज नहीं देखी है तो उसे अवश्य देख लें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। सुपरफास्ट रिवीजन। पहला प्रश्न है, पुरोहित में उपसर्ग है। पुरोहित में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए है पुरस, ऑप्शन बी है पुरह, ऑप्शन सी है पुरा और ऑप्शन डी है पुर। तो पुरोहित में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन बी सही है, पूरा उपसर्ग है। आप अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइएगा और आखिर में अपना मूल्यांकन कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो पहले का बी सही है, पूरा होता है पुरोहित में उपसर्ग, ठीक है, ऑप्शन बी सही है। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए है पुलक, ऑप्शन बी है धनिक, ऑप्शन सी है बिकल और ऑप्शन डी है अलख। इसमें किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ठीक है, तो देखिए ऑप्शन बी सही है, धनिक है। धनिक में क्या प्रत्यय है? इक प्रत्यय लगा है, ठीक है ना। धनिक में इक प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। ठीक, चलिए तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का तीसरा प्रश्न है, व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है? व्यर्थ में किन वर्णों की संधि हुई है? ऑप्शन ए है छोटी ई प्लस ऊ, ऑप्शन बी है छोटी ई प्लस है, ऑप्शन सी है बड़ी ई प्लस है, ऑप्शन डी है छोटी ई प्लस ए। तो व्यर्थ में किन शब्द की संधि हुई है? किन वर्णों की? छोटी ई प्लस है, क्योंकि उसमें होता है वी धन अर्थ। वी धन अर्थ होता है, तो वी में छोटी ई लगी होती है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ऑप्शन बी इसमें सही है। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? शुद्ध शब्द आपको बताना है। ऑप्शन ए है पारमुखपेक्षी, ऑप्शन बी है परमुखपेक्षी, ऑप्शन सी है परामुखपेक्षी और ऑप्शन डी है परमुखापेक्षी। तो कौन सा शब्द शुद्ध है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार पूछा गया है। ऑप्शन डी सही है, परमुखापेक्षी है शुद्ध शब्द, ठीक है ना। परमुखापेक्षी, डी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द घोष वर्ण है? आपको घोष या इसको कहते हैं सघोष, सघोष या घोष बताना है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए है ठ, ऑप्शन बी है ख, ऑप्शन सी है च और ऑप्शन डी है म। तो इसमें कौन सा घोष वर्ण है? ऑप्शन डी। देखिए, पहला और दूसरा शब्द जो होता है वो होता है अघोष, जबकि तीसरा, चौथा और पांचवा शब्द जो होता है वह होता है सघोष। तो मैं जो है तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण में आता है, तो यह सघोष है। बाकी च, ठ और ख अघोष वर्ण है, ठीक है ना। चलिए छठे प्रश्न की तरफ चलते हैं। ए और अ वर्ण क्या कहलाते हैं? ए और अ वर्ण क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए है मूर्धन्य, ऑप्शन बी है ओष्ठ, ऑप्शन सी है कंठ तालव्य और ऑप्शन डी है नासिक्य। तो ए और अ वर्ण क्या कहलाते हैं? देखिए, ये कहलाते हैं कंठ तालव्य। जिनको बोलने के लिए कंठ और तालु दोनों का प्रयोग हो उन्हें कंठ तालव्य कहते हैं। तो ए और अ वर्ण कंठ तालव्य वर्ण है। चलिए सातवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है सिंधी, ऑप्शन बी है उड़िया, ऑप्शन सी है गुजराती, ऑप्शन डी है मराठी। तो इसमें कौन सी भाषा है जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन डी है, मराठी है, ठीक है ना। मराठी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? ये बताना है कि हिंदी भाषा का विकास का जो अनुक्रम है वो कौन सा है, सही है। ऑप्शन ए है प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, पाली,
ऑप्शन बी है अपभ्रंश पाली प्राकृत हिंदी, ऑप्शन सी है हिंदी पाली अपभ्रंश प्राकृत, और ऑप्शन डी है पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी सही है, पाली प्राकृत अपभ्रंश और हिंदी। इस तरह से हिंदी का विकास हुआ है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हिंदी शब्द मूलतः है, अब बताना है आपको हिंदी किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन ए है अरबी का, ऑप्शन बी है खड़ी बोली का, ऑप्शन सी है फारसी का, और ऑप्शन डी है तुर्की का। बताइए, ये प्रश्न गलत होने की संभावना बहुत रहती है। देखिए, हिंदी शब्द मूलतः किसका है? फारसी भाषा का है, ठीक है ना। फारसी भाषा का शब्द हिंदी है, ठीक है। चलिए 10वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। देशांतर में कौन सा समास है? अब बताइए, देशांतर में समास बताना है। ऑप्शन ए है द्विगु, ऑप्शन बी है तत्पुरुष, ऑप्शन सी है द्वंद्व, ऑप्शन डी है बहुब्रीहि। तो कौन सा समास देशांतर में है? ऑप्शन बी सही है, तत्पुरुष समास है देशांतर में, ठीक है ना। देश में अंतर या देश के लिए अंतर, देशांतर देश में अंतर, ठीक है ना। ऑप्शन बी सही है, 10 का बी, ठीक है। 11वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से फारसी शब्द की पहचान कीजिए। अब इसमें आपको फारसी शब्द बताना है। फारसी शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए है औरत, ऑप्शन बी है दुनिया, ऑप्शन सी है किस्मत, ऑप्शन डी है गुलाब। तो इसमें कौन सा फारसी शब्द है? तो देखिए, फारसी शब्द इसमें है गुलाब, डी ऑप्शन सही है। बाकी औरत, दुनिया और किस्मत, ये कौन सा शब्द है? ये अरबी शब्द है। औरत, दुनिया और किस्मत जो है ये अरबी शब्द है, ठीक है ना। गुलाब फारसी शब्द है, डी सही है। निम्नलिखित में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? आपको अनिश्चयवाचक सर्वनाम बताना। ऑप्शन ए है वे, ऑप्शन बी है यह, ऑप्शन सी है वह, ऑप्शन डी है कोई। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? ऑप्शन डी सही है, कोई। कोई जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है ना। 13वां प्रश्न है, पुस्तक मिले तो कुंदन पढ़े, ठीक है। पुस्तक मिले तो कुंदन पढ़े क्या है? संदिग्ध भूत वाक्य है, सामान्य भविष्यत है, संभाव्य भविष्यत है, हेतु हेतुमत भविष्यत है। अब देखिए, इस प्रश्न में जब पुस्तक मिलेगी तभी कुंदन पढ़ेंगे, मतलब एक काम दूसरे पे डिपेंड है, तो ये हो जाएगा हेतु हेतुमत भविष्यत, ठीक है। एक दूसरे पे डिपेंड है, तो डी ऑप्शन सही है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से पढ़िएगा। 14वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है, ये बताना है। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? ऑप्शन ए है लड़ाई, ऑप्शन बी है चतुराई, ऑप्शन सी है मिठाई, ऑप्शन डी है उतराई। तो कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है? मिठाई, ऑप्शन सी सही है, 14 का सी सही है, ठीक है ना। मिठाई भाववाचक संज्ञा नहीं है, बाकी लड़ाई, चतुराई और उतराई भाववाचक संज्ञा है। 15वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? आपको बताना है इसमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए है सियार, ऑप्शन बी है परिषद, ऑप्शन सी है सहारा, और ऑप्शन डी है सूची पत्र। तो इसमें कौन सा है शब्द जो स्त्रीलिंग है? तो ये होगा 15 का बी, परिषद जो है यह स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है ना। 15 का बी सही है, ठीक। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ऐसे ही कम से कम समय में यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को आपका रिवीजन कराएंगे, ताकि परीक्षा में इन प्रश्नों के गलत होने की संभावना न्यून हो जाए, ठीक है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है ना। चलिए 16वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। वह बात जो जनसाधारण में चलती आ रही है क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है कहानी, ऑप्शन बी है कथानक, ऑप्शन सी है किंवदंती, ऑप्शन डी है कल्पनातीत। तो जो बात जनसाधारण में चलती आ रही है उसे क्या कहते हैं? किंवदंती कहते हैं, ठीक है ना। 16 का सी सही है, किंवदंती, ठीक। चलिए 17वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। ज्यों ही मैंने दरवाजा खोला कि वह आ गया,
देखिए जो नहीं है ज्यों होगा, ये ज्यों ही मैंने दरवाजा खोला कि वह आ गया। अब इसमें बताना है कौन सा वाक्य है। ऑप्शन ए है सरल वाक्य, ऑप्शन बी संयुक्त वाक्य, ऑप्शन सी मिश्र वाक्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, ये होगा मिश्र वाक्य होगा, ठीक है ना। ज्यों ही मैंने दरवाजा खोला कि वह आ गया, यह मिश्र वाक्य है। ठीक, सी ऑप्शन सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अक्ल का पुतला, ये है मुहावरा। अक्ल का पुतला, ऑप्शन ए है मूर्ख, ऑप्शन बी है बहुत बुद्धिमान, ऑप्शन सी है बुद्धि भ्रष्ट होना, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो अक्ल का पुतला होना मतलब बहुत बुद्धिमान होना, ठीक है ना। बी ऑप्शन सही है। ठीक, चलिए 19वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये एक लोकोक्ति है। देखिए, चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते। क्या है, चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते। चाम का मतलब चमड़ी होता है, तो ये लोकोक्ति है। तो ऑप्शन ए है छोटे होकर बड़ा काम करना, ऑप्शन बी है सीमित साधनों से काम चलाना, ऑप्शन सी है सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते, ऑप्शन डी है कंजूसी करना। तो चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते, इसका अर्थ होता है सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते, ठीक है ना। सी ऑप्शन सही है। चलिए 20वें और आखिरी प्रश्न की तरफ चलते हैं। तिलक अरे मैं नेह निहारूं, इन दांतों पर मोती वारूं। ठीक है, इन पंक्तियों में कौन सा रस है ये बताना है। तिलक अरे मैं नेह निहारूं, ठीक है। अब देखिए, ऑप्शन ए है हास, ऑप्शन बी है वीर, ऑप्शन सी है शांत, ऑप्शन डी है वत्सल। तो इसमें कौन सा रस है। देखिए, तिलक अरे मैं नेह निहारूं, अब नेह शब्द भी आ गया है और मोती वारू भी आ गया है, तो ये होगा वात्सल्य रस, ठीक है ना। ऑप्शन डी सही है, ठीक है। चलिए, ये हो गए हमारे 20 प्रश्न। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लगातार यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं, जिसमें कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का रिवीजन किया जाता है, जिसका उद्देश्य है कि परीक्षा में कोई भी आसान प्रश्न आप गलत ना करने पाए, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई टेस्ट सीरीज के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।